गुजरात में आज देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को 144वीं जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर रन फॉर यूनिटी, एकता परेड और रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। गुजरात के केवड़िया में उस समय माहौल देखने लायक था जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी और उसके बाद हेलीकॉप्टर से स्टैच्यू पर फूलों की बारिश की गई। ये 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। एकता की परेड एक तरफ हो रही है, एक तरफ रन फॉर यूनिटी। आज सुबह गृह मंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दिखाई रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में। वहीं सरदार साहब की प्रतिमा, जो न सिर्फ देशवासियों बल्कि दुनिया भर के लिए ये सबसे ऊंची प्रतिमा एक प्रेरणा का स्रोत है, एकता का संदेश है, उस पर श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री मोदी आपको नजर आ रहे हैं और हैरत अंगेज कारनामे और करतब, शौर्य और पराक्रम की मिसाल पेश करते हुए एनएसजी, सीआईएसएफ और एनडीआरएफ के कमांडोज यहां पर नजर आ रहे हैं। ये वो आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद और आतंकवाद के सिवाय कुछ नहीं दिया। पूरे देश में जम्मू कश्मीर ही एकमात्र स्थान था जहां आर्टिकल 370 था और पूरे देश में जम्मू कश्मीर ही एकमात्र स्थान था जहां 3 दशकों में आतंकवाद ने करीब करीब 40,000 लोगों से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली, मौत के घाट उतार दिया। अनेक माताएं अपने बेटों को खो चुकी है, अनेक बहनें अपने भाइयों को खो चुकी है, अनेक बच्चे अपने माता पिता को खो चुके हैं। साथियों, कब तक देश निर्दोषों के मौत को देखता रहेगा? ये वो ताकत है जो पूरी दुनिया में किसी और देश के भाग्य में नहीं मिलेगी। मैं मानता हूं कि अपनी एकता की इस ताकत का पर्व निरंतर मनाना बहुत आवश्यक है। एकता की ये ताकत ही है जिससे भारतीयता का प्रवाह है, गति है। एकता की ये ताकत ही है जो सच्चे अर्थ में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर से द्वारा लिखित हमारे संविधान की प्रेरणा भी है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये 3-4 शब्द नहीं है, सिर्फ हमारे संविधान की शुरुआत नहीं है। ये हजारों वर्षों से चली आ रही भारतीयों की एकता के भाव को शब्दों में सजाया हुआ हमारा चीर पुरातन सांस्कृतिक इतिहास है, परंपरा है, विश्वास है, प्रतिबिंब है। आपने प्रधानमंत्री मोदी को सुना और ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, इस वक्त एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन, उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। आपको दिख रहा है कि किस तरह से गुजरात पुलिस, जो सीआरपीएफ के महिला दस्ते के साथ यहां पर एक झांकी में भी शरीक हुए थे, करतब दिखाए थे, वो देखा आपने। सीआईएसएफ, बीएसएफ और तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो भारत की सुरक्षा के लिए तत्पर हैं, 24 घंटे सदैव काम करने वाली, उनकी एक प्रदर्शनी को उद्घाटित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जायजा लेते हुए
हमारे साथ हमारे सहयोगी जावेद पठान इस वक्त सीधे जुड़े हुए हैं। जावेद, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ने अभी अभी उद्घाटन किया है इस एग्जीबिशन का। क्या कुछ खास है इस एग्जीबिशन में और कौन कौन उन्हें यहां पर पूरे जो अलग अलग सजाई गई हैं झांकियां वो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं? जी, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री ने अभी एकता परेड से देश और दुनिया को संबोधन किया और उसके बाद ही जो एग्जीबिशन लगा हुआ है शस्त्रों का, जो सुरक्षा बल अपने देश की सुरक्षा के लिए रोज उपयोग में लेते हैं, उन शस्त्रों का यहाँ पर एग्जीबिशन लगा हुआ है। प्रधानमंत्री ने वो खुला किया है। उसमें कई शस्त्र है जो लोगों ने अब तक देखे नहीं है, जो सैनिकों रोज उनके कार्य में लेते हैं, वो शस्त्र का प्रदर्शन आज खुला रखा है। ये 5 दिन तक ये शस्त्र प्रदर्शन खुला रखा है, जिससे आने वाले हर तमाम सैलानी है, जो भी प्रवासी है आते हैं देश और दुनिया से, उनको ये एग्जीबिशन दिखाया जाएगा और समझाया जाएगा कि ये किस किस जगह पर ये यूज होते हैं और ये कहाँ पर सैन्य इसे अपने सुरक्षा के लिए वापरते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री आज शस्त्र प्रदर्शन को खुला रखने के लिए अभी एग्जीबिशन हॉल में आ चुके हैं। जी जावेद, ये 5 दिन तक प्रदर्शनी चलनी है। अभी प्रधानमंत्री यहाँ पर कितनी देर रहेंगे और इसके आगे का क्या कार्यक्रम है? जी, शस्त्र ये जो प्रदर्शन है वो अभी चालू किया है उन्होंने, आने सैलानियों के लिए खुला रखा है और ये 12 साढ़े 12 बजे तक का ये कार्यक्रम है और यहाँ से ये जाएंगे 10 सिटी 2 पर, जहाँ पर IAS और IPS अधिकारी, जो सनद अधिकारी है, वो अधिकारियों को वहां पर जाकर संबोधन करेंगे, उनके साथ चर्चा विचारणा करेंगे और नए कायदों की पे विचारणा करेंगे और उसके बाद वहां उनके साथ भोजन करेंगे। ये कार्यक्रम उनका निर्धारित है और उसके बाद वो यहाँ से वहां 10 सिटी 2 से निकलकर जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वहां पर आकर जो अधिकारी है, जो उनके खास मेहमान है, उनके साथ आकर फोटो सेशन करेंगे। ये कार्यक्रम 3:30 बजे का है कार्यक्रम और अभी फिलहाल तो ये शस्त्र एग्जीबिशन में आए हुए हैं और वहां का मुआयना कर रहे हैं। जी, खास बात जावेद जो आपने बताई यहाँ पर कि अमूमन इन शस्त्रों को इस तरह से प्रदर्शनी में नहीं लगाया जाता है, लेकिन क्योंकि ये हमारी सुरक्षा बलों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अहम है, तो आम जनता को पहली बार ये मौका दिया जा रहा है कि वो देखे हमारे दमखम को और सुरक्षा एजेंसियों के बल को भी। जिस तरह से आज एकता परेड में NSGA, CIF और NDRF की टीमों ने जैसा प्रदर्शन किया, वो आम जिंदगी में आम इंसानों को देखने को नहीं मिलता कि सुरक्षा बल अपनी जो रात भर जागते हैं, दिन भर जागते हैं और देश की सेवा में लगे होते हैं और कुदरती आपत्ति हो या किसी भी आफत के सामने लड़ने के लिए वो हर पल तैयार रहते हैं, पर किस तरह से करते हैं वो आम जनता को पता नहीं चलता। पर आज जो प्रधानमंत्री ने जो एकता परेड थी, वो एकता परेड के द्वारा जो भी यहाँ पर कर्तव्य दिखे गए वो हर आने वाले इंसान को और देखने वाले इंसान को दिल से छू गए कि जो देश के हीरो है, जो सैनिक है, वो किस तरह से हम लोगों की सुरक्षा करते हैं और किस तरह से जोखिम उठाते हैं। और जो एग्जीबिशन की बात करी जाए तो ये शस्त्र है जो आम इंसान ने कभी देखा नहीं है, वो शस्त्र को आज प्रधानमंत्री खुला करा है। उन्होंने जो एग्जीबिशन रखा है, एग्जीबिशन में आकर एक इंसान को जानकारी मिले कि ये सुरक्षा बल है जो अपने। जी जावेद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए फिलहाल शुक्रिया। और हम दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी कुछ देर पहले अपने भाषण में साफ कर दिया कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि और उनकी जन्मदिन पर सबसे बड़ा उपहार यही है कि धारा 370 की दीवार को गिरा दिया गया है और सही मायनों में आज जम्मू कश्मीर का एकीकरण भारत के साथ हुआ है। आज से 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, सुनिए। भाई और बहनों, कभी सरदार पटेल ने कहा था कि अगर कश्मीर का मसला उनके पास रहा होता तो उसे सुलझने में इतनी देर नहीं होती। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल 500 से ज्यादा रियासतों के एकीकरण के भगीरथ कार्य के लिए निकले थे,
तो यही वो चुंबकीय शक्ति थी जिसमें ज्यादातर राजे रजवाड़े उसी भाव विश्व के अंदर खींचे चले आए थे। उस समय हर रजवाड़े और वहां के लोगों में कहीं न कहीं भारतीयता की भावना भरी पड़ी थी। सैकड़ों वर्षों की गुलामी के कालखंड में राजे रजवाड़ों में भारतीयता का ये भाव प्रकट होने का अवसर मिला हो या न मिला हो, कभी वो प्रकट कर पाए हो या न कर पाए हो, लेकिन भारतीयता का ये भाव सदियों की गुलामी के बावजूद भी, भांति भांति के संकटों के बावजूद भी, भांति भांति प्रकार के लोग उसके बावजूद भी भारतीयता की वो भावना हिंदुस्तान के किसी कोने में कभी भी लुप्त नहीं हुआ था। और इसलिए सरदार पटेल जब एकता का मंत्र लेकर निकले तो सभी उसकी छत्र छाया में खड़े हो गए।